करने के लिए यहाँ पर अपने अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक तस्वीर बयान करती है कि लोग उम्मीद से आए हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। एक तीसरा विकल्प यानी एक विकल्प जो है, बीजेपी एक विकल्प बनकर सामने आ सकती है। तो प्रधानमंत्री यही प्रचार करते हुए आए हैं कि लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव भी होंगे मई 13 तारीख को, और आंध्र प्रदेश के लोग 13 तारीख को अपना नया मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उन तमाम विधानसभा के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है विजयवाड़ा की लोकसभा सीट पर, जहां पर दो भाई आपस में एक दूसरे के सामने हैं, यानी केसीनेनी चिन्नी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, जो टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके भाई केसीनेनी नानी वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो है बहुत ही दिलचस्प लड़ाई विजयवाड़ा में भी नजर आ रही है, और जो तमाम दूसरे क्षेत्र हैं विजयवाड़ा हो, वैजाग हो और राजमपेट हो, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का एक ही नारा है कि डबल इंजन सरकार का अगर मौका दिया जाए तो आंध्र का विकास दोबारा पटरी पर आ सकता है। आयशा, चूंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है, वाईएसआरसीपी भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी है, हर कोई चाहता है, चुनाव है, हर कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता जनार्दन किसे आशीर्वाद देती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेरा सवाल कि चूंकि बीजेपी चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार आंध्र प्रदेश में बने, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके पास क्या है? क्या वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ इस बार के चुनाव में कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम कर रहा है? ग्राउंड अगर हम देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खुलकर सामने नजर आता है, क्योंकि जो यहाँ पर वायलेंस देखने को मिलता है, जो गुंडागर्दी की बात यहाँ के लोग करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जाती हैं। और करप्शन सबसे बड़ी बात है, यहाँ भ्रष्टाचार, करप्शन के चलते यहाँ लोग परेशान हैं, और लोगों को भरोसा नहीं है कि कल उनका भविष्य किस राह पर चलेगा। तो ये जो है ग्राउंड लेवल पर ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और कुछ हद तक लोग इस बात से भी नाराज हैं कि चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ पर ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जबकि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का साथ मिला है, बीजेपी का साथ मिला है, तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू के लिए ये आसान हो जाए और आंध्र प्रदेश में वो विकास को आंध्र प्रदेश में विकास की लहर ला सके। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू एक अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौरान हमने देखा हैदराबाद को कैसे उन्होंने साइबराबाद में बदल दिया था, और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते थे। तो लोग यही चाहते हैं कि ठीक इसी तरह का विकास